सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और वो ये कहानी ये है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने जितने भी जानवर थे, गधा हो, घोड़ा हो, आदमी हो, हाथी हो, कुत्ता हो, बैल हो, सभी की उम्र जो थी 40-40 साल करीब, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। उसके बाद कुछ दिनों बाद भगवान ने रिव्यू मीटिंग की, ब्रह्मा जी ने। तो उन्होंने सबको बुलाया और उनसे पूछा, भाई किसी को इसमें कोई फेरबदल कराना तो ये करवा लो। तो सबसे पहले आदमी खड़ा हुआ। आदमी बोला कि भगवान, मेरी जो उम्र है वो बहुत कम है, मात्र 40 साल है। 40 साल में क्या हो पाएगा, अपने बेटे की शादी भी नहीं देख पाऊँगा, तो कृपा करके इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, नाती पोते तो देख ही नहीं पाऊँगा, तो बढ़ा दीजिए इस उम्र को थोड़ी सी। भगवान बोले कि ठीक है, बैठ जाओ, थोड़ा इंतजाम कुछ करते हैं। इतने में पूछा तो एक बैल खड़ा हुआ। बैल से पूछा, भाई तुम्हें क्या करना है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है? तो बैल बोला, महाराज मुझे तो कम करानी है, ज़िंदगी भर दूसरों के लिए कमाता रहूँगा, अपने लिए तो कुछ कर नहीं पाता, मुझे तो केवल खाना मिल जाता है, बस इतना ही काफ़ी है। जितनी भी कमाई होती है वो दूसरों के लिए होती है, तो आप कृपा कीजिए और मेरी उम्र थोड़ी कम कर दीजिए। कितनी कर दें? और आधी कर दीजिए। उन्होंने कहा, मुझे मेरी उम्र 20 साल कम कर दीजिए। तो ठीक है, तेरी उम्र हम 20 साल कम कर देते हैं। तो 20 साल उसकी उम्र हो गई और 20 साल उसकी वापस ले ली। आदमी तैयार बैठा है, भगवान मुझे दे दो। भगवान बोले, चलो ठीक है, तू इसे रख। तो आदमी हो गया, आदमी जो 40 साल का था वो हो गया 60 साल, और जो बैल था वो 40 साल से हो गया 20 साल। उसके बाद बोले कि कोई और प्रॉब्लम किसी को हो तो बताओ। आदमी फिर खड़ा हो गया, क्या भाई, क्या क्या परेशानी है? भगवान थोड़ी अभी कम है, थोड़ी और कर दो। भगवान बोले, देखो ठीक है, करता हूँ कहीं से इंतजाम, मेरे पास तो जितनी थी वो ने बांट दी, कहीं से कोई दे दे तो देखते हैं। कुत्ता खड़ा हो गया, भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? कुत्ता बोला, महाराज भगवान मेरा भी कुछ ख्याल कीजिए, मेरी भी थोड़ी कम कर दीजिए, 20 साल कम कर दीजिए, मेरी भी 20 साल बहुत है मेरे लिए। दरवाज़ा दरवाज़ा घूमता हूँ, रोटी मिलती है नहीं मिलती, केवल घर की रखवाली के अलावा किसी और काम में नहीं करता, थोड़े बहुत बच्चों को खिला लेता हूँ, इसके अलावा तो मेरी इस पूरी ज़िंदगी का कोई और मकसद है नहीं, टुकड़ों पर जीता हूँ, तो मेरी इस उम्र को भी थोड़ा कम कर दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, तेरी भी उम्र जो है कम कर देते हैं। आदमी खड़ा हुआ, बोला, महाराज इसकी मुझे दे दो, क्योंकि आदमी की तो हवस होती है ना, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा जीना चाहता है। बोले, बेटे नातियों का भी ब्याह देख लूँगा। ठीक है, तू ले ले। भगवान ने उससे कहा, आदमी के पुर मिल गई। तो आदमी की उम्र हो गई इस समय पूरी कुल मिला करके 80 साल। अब थोड़ी देर बाद जब मीटिंग ख़त्म होने वाली थी तो किनारे में गुल्लू बैठा हुआ था। किसी ने उसे जगाया हुआ, तो वो भी खड़ा हो गया। महाराज, हाँ भाई, तुझे क्या प्रॉब्लम है? कि महाराज मेरी भी 40 साल थोड़ी ज़्यादा है। क्यों भाई? अरे ज़िंदगी बेकार है, जब दुनिया जागती है तब मैं सोता हूँ, और जब दुनिया सोती है तो मैं जागता हूँ। ना कोई मित्र है, ना कोई दोस्त है, ना कोई साथी है, ना कोई मुझसे बात करता है, अकेले बैठा रहता हूँ, ऊँगता रहता हूँ। मेरी उम्र भी कम कर दो भाई। भगवान बोले, ठीक है, तू भी अपनी उम्र कम कर ले। आदमी फिर खड़ा हो गया कि भगवान एक काम करो, मेरी भी थोड़ी, इसे भी दे दो थोड़ा, 100 ही हो जाऊँगा पूरा। भगवान ने, चल इसे भी तू ले ले। भगवान ने उसको वो 20 साल और दे दिया और उसकी उम्र हो गई पूरी पूरी 100 साल। अब बैल है, कुत्ता है, उल्लू है, वो तो अपनी अपनी उम्र 20 साल जी लेते हैं, लेकिन आदमी पहले 20 साल तो खुद की अपनी उम्र जीता है, जो ठीक ठीक है। 20 साल के बाद उसकी शुरू हो जाती है बैल की उम्र। वो दूसरों के लिए कमाता है, अपने लिए नहीं जीता, खाना खाता है और दूसरों के लिए कमाता है बैल बन करके, और इस तरह से 60 साल तक वो बैल बन करके जीता है। 60 साल बाद जब उसकी उम्र ख़त्म हो जाती है तो उसकी उम्र शुरू होती है कुत्ते वाली। कुत्ते की जो उम्र है, कुत्ते का जो काम है वो है कि कभी इस बेटे के दरवाजे पे चला गया, बस रोटियां मिल जाती हैं, कभी दूसरे बेटे के पास चला जाता है, रोटियां मिल जाती हैं, उनके बच्चों को खिलाता रहता है, दरवाजे पर बैठा रहता है घर,
घर की रखवाली करता रहता है। तो इस तरह से 60 से लेकर के 80 तक उसकी कुत्ते की उम्र जीता है। उसके बाद उसकी शुरुआत हो जाती है उल्लू की उम्र। रात को जागता है, दिन में सोता है, कोई साथी नहीं है, आँख निकाल कर देखता रहता है कौन आया कौन गया। उसका कोई सामाजिक दायरा नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होते, कोई मित्र नहीं होते। तो उसके बाद शुरू हो जाती है उसकी उल्लू की उम्र। और उल्लू की उम्र जीते जीते वो 100 साल का होकर के मर जाता है। तो मुझे ये कहानी बड़ी अच्छी लगती है। 40 साल अपनी उम्र जियो, उसके बाद बैल की उम्र जियो, उसके बाद आपकी उल्लू की जो उम्र है तो आपको मालूम है रात को नींद नहीं आती, दिन भर सोता है। तो इस तरह से उसकी ये उम्र बीतती है। आप लोगों ने ये कहानी और भी पहले भी सुनी होगी, लेकिन मुझे बड़ी पसंद है और मैंने आपको सुनाई है। तो इस पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।